सांवरो करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो। अरे ओ सीता चिंता मत करो, जिसकी मूर्ति तुमने हृदय में बसाई है वही रामचंद्र तुम्हारे पति होंगे। सीता जी को विश्वास हो गया, खसी माल मूरत मुस्कानी, उसी समय माला से एक मूर्ति खिसकी। सीता जी ने समझ लिया, माँ पार्वती ने वरदान दे दिया। जैसे ही आई धनुष यज्ञ हुआ, बड़े बड़े राजा धनुष उठाने लगे। भूप सहस 10 एक ही 12। अब तो बड़े बड़े राजा बलवान, अब भूप सहस 10 एक ही 12। अब ये 10-10 सिरों वाला राजा कौन आ गया? वो तो रावण ही हो सकता है। जब उसने प्रयत्न किया, देखा, देखते ही बोला अरे ना ना ना, ये धनुष मैं नहीं उठाऊंगा। और दूर से ही प्रणाम कर दिया। उसे पता था ये धड़ है वो मूर्ख। सबसे बड़ा बलवान कौन? जो अपने से बलवान देखते हुए और उसको हाथ जोड़ के चला। उसी समय राजा जनक ने देखा और राजा जनक बोले, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। राजा बोले मुझे लगता है ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। उसी समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी बोले, राजन तुम क्या कह रहे हो? कंदुप सम ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमिदारो भोरी। अरे राजन क्या कह दिया तुमने? अरे पुरुष सिंह रघुवीर यहाँ बैठे हुए हैं और तुम कह रही हो वीर विहीन पृथ्वी हो गई। अरे कुछ निर्बलों का बल देख करके तुमने ये पहचान लिया कि बल होता ही नहीं है। अरे ये जितने अभी तक धनुष उठाने आए, धनुष भंग करने आए, ये सब निर्बल थे। बल देखना है, अभी दिखाऊं। सारे ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। उसी समय गुरुजी ने देखा, अरे लक्ष्मण को क्रोध आ गया। गुरुजी बोले, उठो राम भंजो सर चापा। उसी समय गुरुजी ने, उसी समय भगवान उठे और उठते ही गुरुजी को मनी मन प्रणाम किया। और गुरुजी को मन ही प्रणाम करके भगवान राम ने क्या किया? उसी समय धनुष को उठाया। अब धनुष को उठाया तो जानते थे धनुष तोड़ने में तो चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए धनुष उठा करके सीता जी खड़ी हुई थी, सीता जी की दृष्टि की तरफ कर दिया। और सीता जी ने लखों धनुष ब्याल की नाई। सीता जी ने धनुष को बड़े क्रोध से देखा और बोले, धनुष मैंने तुम्हें उठाया था ना, उसी प्रकार अपना बल इस समय नष्ट कर दो और इस समय अपना बल मत दिखाओ। उसी समय जैसे बिल्ली चूहे की तरफ देखती है, बड़ी क्रोध से देखा और मां सीता की दृष्टि से धनुष। सिया जयमाल राम और डारी, सिया जयमाल। चारों का विवाह हुआ और प्रियजनों उस दिव्य आनंद का आनंद लेते हुए कृष्ण जन्म की तरफ चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रियजनों, भगवान राम ने आदौ राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम
बाली निग्रह हरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनम एतद्व श्री रामायणम। श्री रामायण भगवान की। प्रियजनों, भगवान ने सारा चरित्र करते हुए रावण और कुंभकर्ण का, मेघनाद का वध किया और धर्म की स्थापना की। प्रियजनों, इक्ष्वाकु राजाओं के वंश का वर्णन करा, चंद्रवर्धन किया। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया। प्रियजनों, ययाति आदि का चरित्र, ययाति ने जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए और मोक्ष पाई, जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा, उन भरत जी का दिव्य चरित्र वर्णन किया। ये भारतवर्ष उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है।